अगर आप अपना खुद का मकान बना रहे हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि घर बनाते समय हर एक चीज के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है और इन पैसों का अरेंजमेंट करते करते हमारे पसीने छूट जाते हैं। अपने सपनों के घर को बनाने के लिए हमने जो मेहनत करके एक एक पाई जोड़ी है उसे हम घर बनाने के काम में लगा देते हैं। तो अब आपके सपनों के घर को बनाने के लिए थोड़ी मदद हम भी कर देते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जिनके मदद से आपकी घर बनाने की जो लागत है वो डेफिनेटली कम हो सकती है। और साथ में ये चीजें ऐसी है कि जिनकी वजह से आपको क्वालिटी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अच्छे क्वालिटी के साथ आप अपने घर की जो लागत है उसे आराम के साथ कम कर सकते हो। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम घर बनाने के हर एक स्टेप में आप किस तरह से पैसे बचा सकते हो इसके बारे में जानने वाले हैं, यानी कि फाउंडेशन से लेके स्लैब, डोर, विंडो, टाइल, पेंट, इलेक्ट्रिकल वर्क, ऐसे सभी चीजों में आप किस तरह से अच्छे क्वालिटी के साथ काम करके लागत को भी कम कर सकते हो इसके बारे में देखने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है वो है स्लैब के हाइट के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, गर्मी के चलते लोग अपने छतों की हाइट काफी ज्यादा बढ़ाना पसंद करते हैं, पर आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी ज्यादा आप छत की हाइट लोगे उतना ही आपका खर्च बढ़ता है। कुछ लोग जो है अपने छत की हाइट 12 फीट तक कर लेते हैं, पर रेगुलर जो घर बनाए जाते हैं वहां पर 10 फीट की हाइट सफिशिएंट होती है, जहां पर आगे चल के अगर आप भविष्य में फॉल सीलिंग भी करवाते हो तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो हाइट मैंने आपको बताई है ये फर्श का टॉप और स्लैब का जो बॉटम है उसके बीच में आपको कम से कम 10 फीट तक हाइट मिलनी चाहिए। अब दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है सेकंड फ्लोर के रिलेटेड। जब हम घर बनवाते हैं तो फाउंडेशन के ऊपर अच्छा खासा कॉस्ट आ जाता है। अगर आप अपने घर के कुछ रूम ऊपरी मंजिल पे बनाते हो तो उसका जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो डेफिनेटली बच जाता है, तो इसमें भी आपके अच्छे खासे पैसे भी बच जाते हैं। और जब घर की हाइट अच्छी खासी होती है तो ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है सीमेंट। घर बनाने के लिए हमें अच्छे खासे तादाद में सीमेंट लगता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं घर बनाने के लिए हम चाहते हैं अच्छे से अच्छे सीमेंट का इस्तेमाल करना। और मार्केटिंग कुछ सीमेंट कंपनी की इस तरह से होती है कि हम जो है उस कंपनी का सीमेंट अपने घर के लिए लेना ज्यादा पसंद करते हैं, पर ऐसे जो ब्रांड होते हैं उनका कॉस्ट जो है वो रेगुलर सीमेंट के कंपेरिजन में 20 से लेकर 30 रुपए ज्यादा होता है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, आरसीसी के लिए आप जो है उस ब्रांडेड कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, और बाकी जैसी चीजें हैं जैसे कि प्लास्टर हुआ, आपका टाइलिंग वर्क हुआ, वहां पर आप रेगुलर सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका फायदा यह होगा कि आपके 30 रुपए पर बैग के पीछे बच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि आरसीसी वर्क के लिए यानी कि जो कॉलम स्लैब के लिए हम जो है अल्ट्राटेक अंबुजा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जो रेगुलर सीमेंट ब्रांड है उनका इस्तेमाल आप अपने प्लास्टरिंग वर्क, टाइलिंग वर्क ऐसी चीजों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों के लिए भी अच्छा खासा सीमेंट जो है उसकी खपत होती है। तो यहां पर आपका पर बैग के पीछे 30 रुपए तक बच सकता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको खास करके ध्यान में रखना चाहिए, जिसके तरफ बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो ये कि आपने अगर घर का काम शुरू किया है तो उसे आपको समय के अंदर ही कंप्लीट करना चाहिए। आमतौर पर जो घर बनाए जाते हैं उन्हें बनाने के लिए 6 से लेकर 8 महीने तक का समय लग सकता है। अगर उससे जितना ज्यादा समय आपको लगता जाएगा उतना ही आपका घर बनाने का जो खर्च है वो भी ज्यादा आता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसी तरह से मटेरियल के रेट हो या फिर लेबर के रेट हो वो बढ़ते रहते हैं, और जब भी काम का पीरियड ज्यादा हो जाता है तो बाकी चीजों के ऊपर आपका जो खर्च है वो कम नहीं होता है, वो बढ़ता ही रहता है। इसी वजह से आपके घर का जो काम है वो आपको समय के अंदर ही कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आ जाता है आपके शटर के रिलेटेड। जब भी हम दरवाजों की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि दरवाजे अच्छे खासे मजबूत हो, तो उसके लिए हम मेन डोर के लिए सागवान जैसे ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करते हैं। पर ये जो सागवान के डोर होते हैं डेफिनेटली काफी अच्छे होते हैं, काफी प्रीमियम लुक देते हैं, पर इनका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। अगर आप सभी डोर के लिए सागवान जैसे ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपका जो डोर के ऊपर कॉस्ट होने वाला है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लैमिनेटेड डोर जो है उनके तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारी टाइप की वैरायटी मिलती है और ये भी डोर दिखने में अच्छे दिखाई देते हैं। पर अगर आप इन डोर का इस्तेमाल करते हो तो वाकई में आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो सेव हो सकते हैं। और ये जो लैमिनेटेड डोर होते हैं इनकी भी लाइफ अच्छी खासी होती है, ये भी टर्माइट प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। तो फिर चाहे आपका मेन डोर हो, बेडरूम हो, या फिर आपका किचन या फिर एक्सटर्नल डोर हो, वहां पर भी आप लैमिनेटेड डोर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसा कि हम सब जानते हैं वुडन विंडो दिखने में अच्छी दिखाई देती है, पर जब बात आती है इसके कॉस्ट की तो इसका कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा होता है, और अगर आप सागवान जैसी लकड़ी का इस्तेमाल करते हो तो कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बजाय आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है जो कि है यूपीवीसी विंडो और एल्यूमिनियम विंडो। अब यहाँ पर हम कॉस्ट कटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप यूपीवीसी विंडो के तरफ जाओ, क्योंकि ये जो यूपीवीसी विंडो है इसका भी कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर विंडो के लिए आपके सामने सबसे बेस्ट विकल्प आ जाता है जो कि है एल्यूमिनियम विंडो। जी हाँ,
हमने इन तीनों का कंपैरिजन करके देखा है। एल्यूमिनियम विंडो का सबसे पहला फायदा तो यह आ जाता है कि बाकी विंडो के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट कम होता है और इसकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है, दीमक की समस्या नहीं होती है, दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। यानी कि ओवरऑल सभी पॉइंट जो कि आपको विंडो में चाहिए होते हैं वो आपको एल्यूमिनियम विंडो में मिल जाते हैं। और ये जो एल्यूमिनियम विंडो है इसमें भी दो टाइप आते हैं, पहला जो कि होता है एनोडाइज और दूसरा जो कि होता है पाउडर कोटेड। तो ये जो एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो होती है उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर आप उसमें भी कॉस्ट सेव करना चाहते हो तो आप पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो की तरफ जा सकते हो जिसका कॉस्ट एनोडाइज से कम होता है। तो अगर आप एल्यूमिनियम विंडो का इस्तेमाल अपने खिड़कियों के लिए करते हो तो आपका कॉस्ट अच्छा खासा सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ जाता है टाइल। तो देखिए दोस्तों, टाइल में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। यहां पर आपको ध्यान में यह रखना है कि जब भी आप टाइल लेने के लिए जाते हो तो सबसे पहला सवाल तो यह आ जाता है कि हम अपने घर के लिए ब्रांडेड टाइल ले या फिर नॉन ब्रांडेड टाइल ले। देखिए दोस्तों, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं, पर अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ब्रांडेड टाइल की तरफ जा सकते हो। पर कुछ ऐसे भी ब्रांड आते हैं जो कि हमें पता नहीं होते हैं पर वो भी अच्छे क्वालिटी की टाइल्स बनाते हैं। तो अगर आप उन टाइल की तरफ जाते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छी क्वालिटी की टाइल वो भी कम प्राइस में मिल सकती है, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं जब ब्रांडेड टाइल की बात आती है तो उसका कॉस्ट भी प्रीमियम होता है। मार्केटिंग या फिर बाकी चीज़ों की वजह से ये जो ब्रांडेड टाइल है इनका कॉस्ट बढ़ जाता है। वहीं पर अगर आप 40 से लेकर 45 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल लगाते हो तो इससे आपका जो टाइल के ऊपर कॉस्ट आने वाला है वो भी सेव होने में मदद मिलती है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भले आप ब्रांडेड टाइल लगाओ या फिर नॉन ब्रांडेड टाइल लगाओ, कुछ सालों बाद उसकी जो डिजाइन है वो आउटडेटेड हो जाती है और लोग आजकल जो है ट्रेंड के हिसाब से टाइल लगवाना अपने घर के अंदर पसंद करते हैं। आगे चल के जब ट्रेंड चेंज हो जाता है तो लोग डेफिनेटली टाइल्स को भी चेंज करवा लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा घरों के अंदर जो पहली मोज़ेक टाइल लगाई जाती थी वो आज भी वैसी की वैसी है, उनमें आज भी आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। पर लोग सिर्फ फैशन के चलते उन टाइल को निकाल लेते हैं और नई टाइल अपने घर के अंदर लगा लेते हैं। तो इसीलिए ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 40 से लेकर 50 रुपए पर स्क्वायर फीट तक अगर आप टाइल लगा लेते हो तो ये अच्छी भी दिखेगी, अच्छी क्वालिटी की भी टाइल आपको मिलेगी और आगे चल के ट्रेंड के हिसाब से आप टाइल भी चेंज करवा सकते हो। और जब भी आप टाइल लेने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखें कि आपको वेट्रीफाइड टाइप की टाइल लेनी है जो कि काफी ज्यादा मजबूत होती है। और जब भी आप टाइल लेने वाले हो तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सेम कलर पैटर्न की जो टाइल्स है उनका इस्तेमाल कीजिए। हालांकि हमने वीडियो बना के रखी है कि कौन से रूम में कौन सी प्रकार की टाइल लगानी चाहिए, पर अगर आप कॉस्ट सेव करना चाहते हो तो आप हर एक रूम में सेम पैटर्न की टाइल लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका फायदा यह होगा कि आपका वेस्टेज जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोल में आ जाएगा, जिससे कि टाइल के ऊपर जो कॉस्ट आने वाला है वो भी सेव होने में मदद मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि आ जाता है आपके घर के कलर के रिलेटेड। जब भी हम कलर करते हैं तो वाकई में घर का लुक जो है काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगता है, पर ये जो कलर है इसके ऊपर भी आपके अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम इंटरनल वॉल की बात करें तो इंटरनल वॉल के लिए हम पहले प्राइमर लगाते हैं, 2 कोट पुट्टी, वापस से प्राइमर, वापस से 2 कोट कलर। तो ऐसी चीजों में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। और यहाँ पर भी अगर आप लस्टर जैसे कलर ऑप्शन की तरफ जाते हो तो इसमें आपका अच्छा खासा खर्च हो जाता है। और पेंट के ऊपर तो खर्च होता है पर इसका जो लेबर कॉस्ट है वो भी ज्यादा हो जाता है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप अपने घर के लिए इमल्शन पेंट का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूंगा। आप जो है अपने हॉल के लिए लस्टर जैसे कलर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। आपके जो बेडरूम या फिर किचन है वहां पर आप जो है इमल्शन कलर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आपका बजट बहुत ही कम है ऐसे में आप ओबीडी पेंट भी अपने घर के लिए करवा सकते हो। और ये जो डबल पुट्टी का ऑप्शन है इसके अलावा डायरेक्टली भी कुछ लोग जो है प्राइमर में स्टेनर इस्तेमाल करके अपने वॉल को कलर कर देते हैं, जहां पर ये बाकी के 3 कोट नहीं आते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो है डायरेक्टली कलर करवाना पसंद नहीं करते हैं तुरंत घर होने के बाद, क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटे मोटे क्रैक जो आ जाएंगे 1-2 साल बाद जब प्रॉपर तरीके से कलर किया जाएगा तो ये क्रैक भी जो है वो कवर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर ये जो घर है इसे सिर्फ प्राइमर किया गया है और प्राइमर में स्टेनर इस्तेमाल करके दीवारों को पेंट किया गया है। इसका फायदा यह होता है कि कलर का कॉस्ट कम आता है और जब आपकी दीवारें पूरी तरह से सूख जाएंगी तो 2 साल के बाद आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कलर करवा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका फायदा यह होता है कि कलर और जो आपका लेबर कॉस्ट है इसमें काफी कम खर्च होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है आपके घर का इलेक्ट्रिकल वर्क। तो दोस्तों जब भी आप अपने घर का इलेक्ट्रिकल वर्क स्टार्ट करने वाले हो तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जितने जरूरी है उतने ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट आपको निकालने चाहिए। कभी कभी होता यह है कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो आपको पर पॉइंट के हिसाब से कोटेशन देते हैं, तो इसीलिए वो जो है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लेना चाहते हैं जिससे कि उनके ज्यादा पैसे बन सके। पर इसका नुकसान आपको यह होता है कि उसका बिल तो ज्यादा बनता है पर आपको जो मटेरियल, वायर, ऐसी चीजों के ऊपर ज्यादा खर्च हो जाता है। तो इसीलिए जितने नेसेसरी है उतने ही पॉइंट आपको आपके घर के अंदर निकालने चाहिए। हालांकि घर के अंदर कौन सा इलेक्ट्रिकल पॉइंट कहां पर आएगा, कितनी हाइट पे होना चाहिए, इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना के रखा है।
आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनकी मदद से आप घर का कॉस्ट भी कम कर सकते हो और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, साथ में लुक में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो अगर आपके भी कुछ आइडियाज है जिनकी मदद से घर का कॉस्ट कम हो सकता है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।